नमस्ते। आज हम सब मिलकर संख्याओं के अंदर छिपे कुछ बहुत ही खूबसूरत और हैरत अंगेज रहस्यों को जानने वाले हैं। चलिए, एक बहुत ही सीधे सादे सवाल से शुरू करते हैं। क्या हो अगर संख्याओं की अपनी एक खुफिया भाषा हो? तो हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जहां हम रोजमर्रा की संख्याओं के अंदर छिपे कुछ कमाल के पैटर्न को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे साधारण सा दिखने वाला गणित भी सच में कितना दिलचस्प हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये समझना बड़ा मजेदार है कि कैसे सीधी साधी आकृतियां यानी शेप्स हमें नंबर्स के बारे में गहरे राज बता सकती हैं। तो सबसे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा जिसे त्रिकोणीय संख्याएं या ट्रायंगुलर नंबर्स कहते हैं। और जैसा नाम से ही जाहिर है, ये वो संख्याएं हैं जिनके डॉट्स को एक त्रिकोण की शक्ल में रखा जा सकता है, जैसे 1, 3, 6, 10 और 15। अब असली मजा तो तब आता है जब हम कोई भी दो लगातार आने वाली त्रिकोणीय संख्याओं को एक साथ जोड़ते हैं। देखिए होता क्या है। पहली त्रिकोणीय संख्या है 1, अगली है 3, दोनों को जोड़ा तो मिला 4, और 4 क्या है? 2 का स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पैटर्न कैसे आगे काम करता है, क्योंकि मजे की बात यह है कि ये पैटर्न बड़ी संख्याओं के साथ भी बिल्कुल सच साबित होता है। तो देखिए, 3 और 6 को जोड़ें तो मिलता है 9, जो कि 3 का स्क्वायर है। 6 और 10 को जोड़ें तो बनता है 16, यानी 4 का स्क्वायर। और 10 और 15 को जोड़ने पर आता है 25, जो कि 5 का स्क्वायर है। ये पैटर्न बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, ये पैटर्न सिर्फ इन स्क्वायर नंबर्स में ही नहीं है, बल्कि इनके बीच की जो खाली जगह है ना, उनमें भी कुछ बहुत दिलचस्प छिपा है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। यह हमें दिखाती है कि दो लगातार आने वाले स्क्वायर नंबर्स के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो स्क्वायर नहीं हैं। जैसे 1 और 4 के बीच में 2 संख्याएं हैं, 4 और 9 के बीच में 4 संख्याएं, 9 और 16 के बीच में 6। कुछ पैटर्न दिखा? 2, 4, 6, 8। एकदम साफ पैटर्न है ना? तो सवाल यह है कि क्या कोई आसान सा नियम है जिससे हम पहले से ही पता लगा सकें कि दो स्क्वायर नंबर्स के बीच कितनी संख्याएं आएंगी, बिना उन्हें एक एक करके गिने? हाँ, बिल्कुल है। और नियम बहुत ही सरल है, 2n। इसका मतलब यह है कि n स्क्वायर और उसके अगले स्क्वायर यानी n+1 का स्क्वायर के बीच हमेशा 2n नॉन स्क्वायर संख्याएं होंगी। कितना आसान और सुंदर नियम है। तो अब जब हमने ये पैटर्न्स देख लिए हैं, तो चलिए ये पता करते हैं कि इनकी मदद से हम गणित के कुछ बहुत ही कमाल के शॉर्टकट कैसे बना सकते हैं। ये एक बहुत ही मजेदार शॉर्टकट है। कोई भी स्क्वायर नंबर असल में 1 से शुरू होने वाली लगातार विषम संख्याओं यानी ऑड नंबर्स का जोड़ होता है। मतलब अगर हम पहली दो विषम संख्याओं 1 और 3 को जोड़ें तो हमें मिलता है 4, जो कि 2 का स्क्वायर है। पहली 3 विषम संख्याओं को जोड़ें 1, 3 और 5 तो मिलता है 9, यानी 3 का स्क्वायर। पहली 4 को जोड़ेंगे तो 4 का स्क्वायर मिलेगा, और पहली 5 को जोड़ेंगे तो 5 का स्क्वायर। ये हमेशा काम करता है। एक और कमाल का शॉर्टकट देखिए। किसी भी विषम संख्या यानी ऑड नंबर का जो स्क्वायर होता है, उसे हम हमेशा दो लगातार आने वाली संख्याओं के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 3 का स्क्वायर है 9, जिसे हम 4 और 5 के जोड़ से लिख सकते हैं। 5 का स्क्वायर 25 होता है, जो 12 और 13 का जोड़ है। और इसी लॉजिक से गुणा करने का एक बहुत ही चालाक तरीका सामने आता है। मान लीजिए 11 को 13 से गुणा करना है, तो इसे हम सोच सकते हैं 12-1 गुणा 12+1। इसका सीधा सा शॉर्टकट है, बीच वाली संख्या का स्क्वायर करके 1 घटा दो, यानी 12 का स्क्वायर 144, उसमें से 1 गया तो बचा 143, हो गया गुणा। चलिए अब आखिर में कुछ ऐसे हैरत अंगेज और सिमेट्रिकल पैटर्न देखते हैं जो स्क्वायर नंबर्स बनाते हैं। इनको देखकर तो दिमाग ही घूम जाता है। जरा देखिए, जब हम सिर्फ 1 के अंक से बनी संख्याओं का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है? 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर 121, 111 का स्क्वायर 1 2 3 2 1। देख रहे हैं, ये संख्याएं बिल्कुल सिमेट्रिकल हैं। इन्हें पैलिंड्रोम कहते हैं। मतलब इन्हें आगे से पढ़ें या पीछे से, ये एक जैसी ही रहती हैं, शीशे में देखने जैसा। तो इस पैटर्न को देखकर क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि अगर हम 9 बार 1 लिखकर उसका स्क्वायर करें तो जवाब क्या आएगा? ये रहा जवाब। पैटर्न बिल्कुल वैसे ही काम करता है और हमें मिलती है ये कमाल की शीशे जैसी दिखने वाली संख्या। लेकिन रुकिए, ये जादू सिर्फ 1 तक ही सीमित नहीं है। अब जरा 67 संख्या को देखिए। यहां भी एक बहुत ही अद्भुत पैटर्न सामने आता है। इस पैटर्न पर जरा गौर कीजिए। 7 का स्क्वायर है 49,
अब 67 का स्क्वायर है 4489, 667 का स्क्वायर है 444889। कुछ समझ आ रहा है? जैसे जैसे हम 7 के आगे 6 बढ़ाते जाते हैं, जवाब में उतने ही 8 और उससे एक ज़्यादा 4 आते जाते हैं। कितना कमाल का और सटीक पैटर्न है। तो ये सारे रहस्य हमें क्या बताते हैं? यही कि संख्याएं सिर्फ हिसाब किताब करने का एक जरिया नहीं है। ये तो अपने आप में व्यवस्था और सुंदरता की एक पूरी दुनिया है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। अब सवाल ये है कि अगला पैटर्न कौन खोजेगा?